जब हम एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान की बात की ना, तब भी चले आए मजहबी तुष्टीकरण के लिए। इसलिए जो हमारे मुसलमान थे ना, उनको भटका हुआ नौजवान नहीं बताएंगे। जो 26/11 की घटना कर देगा उसके भी साथ खड़े हो जाएंगे, जो पार्लियामेंट पे अटैक कर देगा उसके साथ भी खड़े हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का हाथ हमेशा आतंकवादियों के साथ का। किसी को बताइए रोया हो, लेकिन 26/11 की घटना में जो इसको फांसी होती है उस पे भी रोने चले जाएंगे। जो पार्लियामेंट पे अटैक करेगा उस पे भी अगर फांसी की सजा होगी उस पे भी रोने चले जाएंगे। राष्ट्रपति को पत्र को लिखा, राष्ट्रपति को पत्र को लिखा, यही आज पूरे देश से नक्सल इसीलिए कहां चले गए, आतंकवादी कहां चले गए, कहां गया। ओके, मैं भार्गव जी को लाना चाहती हूँ। भार्गव जी, अब आप दोनों लोग रुकेंगे, ठीक है, दोनों लोग रुकेंगे, प्लीज दोनों लोग रुकेंगे। सिंह साहब, चंचल जी रुकेगा। भार्गव साहब, इस बयान के पीछे की कोई राजनीतिक वजह है क्या? यूं ही तो कुछ केसेस की वजह से एक जिले की पहचान तय नहीं होगी। ठीक, ओके सिंह साहब, ठीक है सिंह साहब, ओके, दोनों रुकेंगे। चंचल जी प्लीज, चंचल जी, सिंह साहब, ठीक है सर, ठीक है, जहां से बयान आया उनकी प्रतिक्रिया लेने दीजिए, ठीक है। ओके सिंह साहब, चंचल जी, मुझे माइक डाउन कराने पड़ेंगे आप दोनों के। हेलीकॉप्टर में मैं तो देख लो ना, मैं तो आदित्य राणा किस जाति का है, मनोज भाटी, आप करिए, आपने कुंटू सिंह कहाँ है, कुंटू सिंह कहाँ है, मनीष सिंह का इनकाउंटर हुआ कि नहीं हुआ, आप बताइए, मोती सिंह का इनकाउंटर हुआ कि नहीं। भार्गव साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है तो मेरे सवाल का जवाब देंगे। मैं पूछ रही हूँ कि क्या इसका चुनावी कनेक्शन है क्या? चुनावी कनेक्शन है क्या? क्योंकि कुछ केसेस की वजह से किसी जिले की पहचान तो नहीं हो सकती साहब, और लगता है कि एक लाइन शायद क्रॉस हो गई, बातों बातों में, मंशा हो या नहीं हो मैं नहीं जानती। भार्गव साहब, देखिए, मैंने कहा ना इधर उधर की बात न कर, ये बताओ आजमगढ़ में ऐसी गतिविधियां क्यों बनी? मैं तो चंचल भाई से पूछ रहा हूँ, सपा से पूछ रहा हूँ, इधर उधर की बात क्यों? अभी सर आप बोल आपकी 4 बार की सरकार, सुनिए भाई, चंचल भाई सुनिए, चंचल साहब, 4 बार की सरकार, चंचल साहब रुकेंगे। बड़ी समस्या है चंचल भाई, आप पढ़े लिखे प्रवक्ता हो यार, सुनो। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी की यही फितरत बनी रही है। चंचल जी, लेट हिम स्पीक। ये लोग डिबेट पे आते हैं, डिबेट को डिबेट नहीं करते, डिबेट का सत्यानाश कर देते हैं, ये बड़ी अचरज की बात है। आपके चैनल के माध्यम से लाखों करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, उनको ये जानना चाहिए कि आजम के बारे में अगर नेताजी ने बोला तो क्यों बोला? बार बार वही प्रश्न उठता है। पूर्वांचल की ऐसे कई जिले पे जहां पे माफियाओं का गढ़ हुआ करता था, जहां पे आतंकवादी गतिविधियों के लोग हुआ, क्या प्रयागराज जो है बनारस की धरती से नहीं था? जब ये अखिलेश यादव सरकार में थे उन्होंने उसको लेने का काम किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कल को तो। ठीक है सर, जल्दी से 30 सेकंड्स का कमेंट लूंगी, क्लोजिंग। वरुण जी, पहले आपके साथ शुरुआत करती हूँ, फिर ध्रुव जी आपके पास आऊंगी। वरुण जी। पूर्णिमा जी, बात हो रही है पॉलिटिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी की, और इधर उधर की चर्चा कर रहे हैं। आपने सही कहा, अगर दिल्ली में कोई घटनाएं होती है तो अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में होती है, किसी भी प्रांत में, किसी भी सरकार में होती, किसी पार्टी की कोई घटना होती है तो उसको मानना चाहिए। जिसको 10 साल 12 साल 15 साल हो गए, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दूसरों के विपक्ष की, अखिलेश यादव की है, कांग्रेस की है, एमएलए एमपी का रिप्रेजेंटेटिव है, तो कुछ अगर गोरखपुर में आतंकवादी गतिविधि है तो आदित्यनाथ जी जिम्मेदार हैं। बताइए, आप रिप्रेजेंटेटिव है वहां के, ठीक है, वहां से सांसद है साहब, वो रिस्पांसिबल है, एमएलए रिस्पांसिबल, सारे देश में कर दो। ध्रुव साहब, जल्दी से आपके पास 30 सेकंड्स। ध्रुव जी, आप बता रहे थे कहीं ना कहीं ये चुनाव से जुड़ा हुआ मैटर लगता है, क्योंकि जैसे ही बंगाल के चुनाव खत्म हुए वैसे ही तुरंत अखिलेश जी बड़े मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर चले गए, और समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं ये गलती कर देती है कि मुस्लिम वोट के सपोर्ट के चक्कर में ये लोग, जो भी नेगेटिव लोग होते हैं, ये जो आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े होते हैं, उसको कहीं ना कहीं ये लोग सपोर्ट कर देते हैं। यहाँ से ये दुविधा प्रकट होती है कि बीजेपी इन लोगों पे टारगेट करते हैं कि आप ये लोगों को बचाने में जाते हैं, तो उन लोगों को समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं वीक पॉइंट है। ठीक है सर। सिंह साहब 10 सेकंड बस सर, 10 सेकंड, टाइम ओवर है। क्योंकि मैं पूर्णिमा जी ये कह रहा हूँ कि इन लोगों को धर्म पे नहीं जाना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति जो आतंकवादी है वो आतंकवादी है, किसी धर्म का हो, लेकिन जैसे ही एक मुस्लिम तुष्टीकरण वाला धर्म जुड़ जाता है ना तो तुरंत कुल बुलाने लगते हैं, बोलते ही नहीं है। अभी 2 दिन पहले आप देखी होंगी, एक 17 साल के बच्चे को चाकू से गोद के मारा जाता है और ये सब सो जाते हैं, बोलते ही नहीं। लेकिन जब बात हिंदू मुसलमानों की आएगी ना तो तुरंत मुझे दिए तभी निकल
लेकर बस जल्दी से एक लाइन बोल के खत्म करिए सब टाइम। बीजेपी में कई सारे आतंकवादियों के जो है सदस्य रहे, कई सारे आतंकवादियों की घटनाओं में सदस्य रहे, ध्रुव सक्सेना से लेकर बलराम सिंह से लेकर जितेंद्र ठाकुर से लेकर खड़े हो जाएंगे, निरंजन ओझा से लेकर तारिक अहमद से लेकर के कई सारे ऐसे माफियाओं के नाम, आतंकवादियों के नाम आपके साथ जुड़े रहे। क्या हुआ? आप बताओ, आतंकवादियों का गढ़ है क्या बीजेपी? ये सवाल है। अगर इस आधार पर आजम को आप मानते हो, संभल का आप मुझे बताओ ना, आज के समय में देश की आप घबराओ सारे नहीं। गिराव इस लाख बार गिरा 2024 में आप लोगों ने लड़ करके आपको ठीक है, एक आतंकी की गिरफ्तारी पर सियासत कुछ इस तरीके से निकली है। आप लोगों को रोक रही हूँ। सिंह साहब, टाइम हो गया मेरा। सिंह साहब मुझे फिर लगता है मैंने 10 सेकंड क्यों दे दिए, फिर आप लोग ऐसे करते हैं, प्लीज समझा करिए, टाइम ओवर हो गया है। पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मिट्टी को बदनाम करना आसान बहुत होता है, सच और सियासत में फर्क कहाँ होता है? कुछ चेहरे अगर गुनहगार निकल भी जाएं, हर घर को कटघरे में रखना कहाँ होता है? इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए अगर इस तरीके की सियासी बयानबाजी होती भी है तो।